सामान्य नए अधिवक्ताओं के लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्लान की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनकी स्वास्थ्य की समस्या। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्यों का जो है चुनाव होने जा रहा है। इसमें जो है प्रयागराज से अतुल द्विवेदी, एडवोकेट अतुल द्विवेदी मेरे साथ में, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। देर न करते हुए मैं अतुल द्विवेदी से मुलाकात कराता हूं और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अतुल द्विवेदी के मुद्दे क्या रहेंगे और अतुल द्विवेदी अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे जीतने के बाद। तो अतुल द्विवेदी साहब से मुलाकात कराते हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अधिवक्ताओं की क्या समस्या आप देखते हैं आज की तारीख में? आपको सादर अभिवादन के साथ धन्यवाद मनोज जी, आप उपलब्ध हुए, मुखातिब हुए। अधिवक्ताओं को विषय को लेके नौजवान अधिवक्ताओं के सामने जब अपना प्रोफेशन शुरू करते हैं तो सामान्य समस्याएं होती हैं। तो हम लोग इस प्लान के साथ आए हैं कि सामान्य नए अधिवक्ताओं के लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्लान की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनकी स्वास्थ्य की समस्याओं को देखते हुए जो भी ग्रुप हाउसिंग का दायरा है स्वास्थ्य का, उसको बढ़ाने का, उसका लाभ मिल पाए, सारे हॉस्पिटल को पैनल्ड कराया जाए। ऐसे हमारे साथ बीमा एजेंसी जुड़े जो स्वास्थ्य बीमा का उचित लाभ दे पाए सारे अधिवक्ताओं को, ये विषय हमारे सामने है। साथ में तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर पर अधिवक्ताओं की बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था, इन सभी विषयों के साथ हम लोग बड़ी ही सशक्त रूप से इस बार आए हुए हैं। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। मैंने तो समस्या आपको पूछा था, आपने तो गिना ही दिया। अतुल द्विवेदी के क्या मुद्दे रहेंगे, जो है किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? जो एक तो सबसे पहले प्रथम मुद्दा ये है कि अधिवक्ताओं के प्रति समाज में एक ऐसी भावना का विकास करना जो कि न्याय की लड़ाई के सिपाही के रूप में जाने जाएं, और दूसरा ये है कि न्याय सर्वसुलभ हो सब तक पहुंचे और न्याय की व्यवस्था देने वालों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सरकार का उत्तरदायित्व निर्वाह करे। इसका एक ब्रिज बनने का काम करेंगे हम लोग। अक्सर देखा जाता है कि अधिवक्ता लोग जो है गड़बड़ियां भी कर देते हैं, कहीं तोड़-फोड़ कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। आखिर अधिवक्ता कुछ ऐसी स्तर पर क्यों उतरते हैं? तत्कालिक क्रिया प्रतिक्रिया का स्वरूप ये होता है, जहाँ पे तत्कालिक वहाँ पे जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा उसको सही से संवेदनशील पूर्ण से मुद्दे को न लेने के कारण ये विसंगतियाँ आती है। अधिवक्ता वर्ग ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करता। जो भी अधिकारी वर्ग है जो असंवेदनशील हो जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसी चीजें आ जाती हैं, इसलिए अधिकारियों को इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। जी, अच्छा, बार काउंसिल से नए अधिवक्ताओं को क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा? बार काउंसिल से नए अधिवक्ताओं जो अब तक किसी भी रूप में जो रजिस्ट्रेशन की फीस, सीओपी के नाम पे फीस तरह तरह की उगाही हो रही थी, अधिवक्ता नया वर्ग इससे नाखुश था। उसमें सरलीकरण लाया जाएगा, एक ही फीस ली जाएगी। सीओपी फीस को खत्म करने के प्रावधान के विषय में बात किया जाएगा कि एक ही फीस एक बार रजिस्ट्रेशन से वही होगा। बार बार किसी प्रकार का भार संघ के द्वारा नहीं डाला जाएगा, संघ उनके लिए सहायक सिद्ध होगा, ऐसी व्यवस्था कायम करवाई जाएगी। बढ़िया। अच्छा अतुल जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती तो है और नौजवान ही उस चुनौती को स्वीकार करेगा। इसी बहाने अधिवक्ताओं के विभिन्न वर्गों से मिलना जुलना होगा, उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ जाएगा। वहाँ पे जन समान के लिए किस तरह से न्याय सुलभ हो सकता है, जिस प्रकार से अधिवक्ताओं को का क्षेत्र हमारा बड़ा होने के कारण और जो आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम है जब से हाई कोर्ट में लागू हो गया, हम लोग ऐसी व्यवस्था काम करने की मांग को, हर अधिवक्ताओं की ये मांग है कि हर जिले स्तर पे आइडेंटिफिकेशन का एक केंद्र खोल दिया जाए। जब ऑनलाइन व्यवस्था है तो कोई भी व्यक्ति को इसलिए यहाँ ना आने पड़े कि उसको आइडेंटिफिकेशन कराना है, वो अपने जिले में आइडेंटिफिकेशन करता है तो वहाँ का अधिवक्ता सारी व्यवस्था लेके यहाँ आ सकता है। तो इस तरह के सरलीकरण के स्वरूप को व्यवहारिक करना है, ये अपेक्षा करता है नया अधिवक्ता। अच्छा अतुल जी, अंत में जो है आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? दीपावली का समय है, अधिवक्ता समाज के सारे नौजवान बुजुर्ग अधिवक्ताओं को सादर अभिवादन के साथ ये मंगल कामना है कि यह दीपावली उनके जीवन में उजाला लाए और समाज में वो न्याय का प्रकाश प्रकाशित कर पाए, यही मंगल कामना है। आपने समय दिया इसके लिए आपको भी मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य प्रत्याशी एडवोकेट अतुल द्विवेदी थे। अतुल द्विवेदी का कहना है कि तमाम ऐसे नियम है बार काउंसिल के, उसका सरलीकरण किया जाएगा ताकि अधिवक्ताओं को जो है उसकी सुविधा मिल सके।
उसके साथ साथ जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं उनको सामूहिक बीमा या जो आयुष्मान या गवर्नमेंट की जो और योजनाएं उसमें परिवार के पूरे सदस्यों को शामिल करवाने की सुविधा दिलवाने के लिए अधिवक्ता हक की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। आगे भी हम अतुल द्विवेदी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।